नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आवाज जनता की में। मैं सत्येंद्र उपाध्याय। देखते हैं आज साहिबाबाद में मॉडर्न इंडस्ट्री में ईएसआई द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया। तो कैंप में जितने भी ईएसआईसी के कर्मचारी हैं उनका चेकअप हुआ। उनको आने वाली बीमारियों से बताने के लिए डॉक्टरों की एक टीम आई हुई थी। उस टीम ने सभी जो मरीज थे, कर्मचारी थे, उनको बताया कि कब कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है, किसी भी बीमारी को अनदेखा ना करें। उसके लिए डॉक्टरों से हमारी बात हुई। देखते हैं ये पूरी उनकी रिपोर्ट। सत्येंद्र उपाध्याय। देख सकते हैं कि आज मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर ईएसआईएस द्वारा कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे साथ में ईएसआईएस के जो डॉक्टर हैं राहुल चौधरी जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस कैंप का क्या है आयोजन और किस तरह से ये कैंप का आयोजन करते रहते हैं और उसका क्या बेनिफिट मिलता है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, ये कैंप क्या है, अब कैसे इसका बेनिफिट मिलता है लोगों को? ये कैंप जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा लगवाए जाते हैं। सारे जो भी एएसआई के पात्र जो भी बीमांकित मरीज हैं उनके लिए लगवाए जाते हैं। और ये अलग अलग फैक्ट्रियों में जहाँ से मरीजों का ईएसआई की पात्रता होती है उन फैक्ट्रियों में हम ये कैंप लगाते हैं। इस चीज़ का मेन उद्देश्य ये रहता है हमारा कि हम मरीज़ के अंदर जो कई सारी बीमारियां होती हैं जिनका मरीज़ को समय रहते पता नहीं चलता, जैसे बीपी हुआ, शुगर हुआ, थायराइड हुआ, तो हम आते हैं फैक्ट्रीज़ में कैंप के माध्यम से। हम उसमें मरीज़ की जांचें करते हैं। अगर हमें उस तरीके का कोई मरीज़ मिलता है तो हम उसको मरीज़ को उस समय दवाई भी उपलब्ध करवाते हैं और साथ के साथ आगे जांचों के माध्यम से जो बेहतर उपचार हो सकता है उसके लिए हम सुपर स्पेशली अस्पताल जो कि हमारे खुद ईएसआईएस के हैं वहाँ पे हम मरीज़ को रेफ़र करते हैं और मरीज़ को पूरा स्पेशलिस्ट के द्वारा इलाज दिलवाते हैं। सर, आगे की क्या प्लानिंग है, क्योंकि काफ़ी चेंजिंग आया है, देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी कदम उठाए हैं और अच्छा ट्रीटमेंट के लिए किया जा रहा है, तो इसमें आगे कुछ प्रोसीजर है क्या? ट्रीटमेंट में ये है कि कई बार जैसे कुछ बीमारियां होती हैं कि जैसे कैंसर है, कैंसर के लिए बहुत बड़े एक सेटअप की ज़रूरत होती है और विशेषज्ञ टीम लगती है। उस तरीके की बीमारियां ईएसआई के लेवल पे उपलब्ध नहीं हो पाती थी, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आए हैं तब से देखा गया है कि उस संदर्भ में उन चीज़ों का संज्ञान लेते हुए काफ़ी सुधार हुआ है। जैसे अभी इस कैंसर की उपचार के लिए हॉस्पिटल्स में कई सुविधा मतलब बेड के लिए या फिर आप कहें तो विशेषज्ञ टीम के लिए उसको मतलब मूलभूत सुविधा में रखा गया है कि हमें इस क्षेत्र में काम करना है। तो मरीज़ जो है हमारा बीमांकित जो मरीज़ है वो फालतू में भटके नहीं, उसका कोई एक पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का यही एक मेन उद्देश्य है कि मरीज़ का या बीमांकित का कोई भी एक पैसा अपनी जेब से खर्च ना हो, जो हो उत्तर प्रदेश सरकार उसको उपलब्ध करवाए और मरीज़ का बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य उसको लाभ दिया जाए। सर, एक चीज़ है, आपने जैसे बताया कि आजकल कैंसर की संख्या बढ़ती जा रही है, जी, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, जी। तो सर ऐसा क्यों? क्या ऐसे खान-पान में कोई गलतियाँ हो रही हैं, किस वजह से ऐसा हो रहा है? जी, देखिए अब जैसे कि अभी हम एनसीआर रीजन में बैठे हुए हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी जो परेशानी है वो प्रदूषण की है। तो प्रदूषण में हम देखें तो सबसे बड़ा एक कैंसर का कॉज़ जो होता है वो प्रदूषण सबसे बड़ा है, जो मरीज़ को फेफड़ों के कैंसर देता है जनरली। तो एक तो मेन फैक्टर ये हो गया, दूसरा लोगों की थोड़ा लाइफ़स्टाइल भी है। और तीसरा एक तरीका होता है कि आनुवांशिक तो होता ही है कैंसर। कई तरीके का कैंसर होता है जो आनुवांशिक होता है, जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मरीज को, जैसे अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को लें तो इसमें संभावना रहती है कि भाई अगर मदर को है तो मदर की बेटी को आगे चल के हो सकता है। तो इसके लिए पहले से ही प्रिकॉशन होते हैं। तो जैसे कि हम कैंप लगाते हैं, उन कैंप के माध्यम से यही सब जागरूकता मरीज को देते हैं। तो हम फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं कि भाई आपके फैमिली में पहले से कोई बीमारी तो नहीं है जो चली आ रही है। जैसे अगर डायबिटीज़ है मरीज़ की फैमिली में तो हम उनको बताएंगे कि आप आगे फ्यूचर में आपको ये बीमारी हो सकती है, तो इसके लिए आप परीक्षण कराते रहिए, उपचार कर अगर आप स्क्रीनिंग एक तरीका होता है कि आप एडवांस में स्क्रीनिंग करवा लें अपने शरीर की। तो समय रहते अगर आप स्क्रीनिंग करा लोगे तो उसके जो प्रभाव होते हैं किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक से सडन कोई बीमारी का ऑनसेट हो उससे बचा जा सकता है। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि जो आपने बताया कि भाई स्कैनिंग होता है, स्कैनिंग से कैंसर से बचा जा सकता है। जी, जी। तो उसके अलावा ऐसा कोई टेस्ट हो जिसको कराने से ये पता लगे कि शुरुआती, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि शुरुआती में चीज़ें पकड़ में नहीं आती, बाद में आती हैं तब तक रोग आगे बढ़ चुका होता है। नहीं, देखिए कई बार होता है, जैसे मैं आज आपके जब फैक्ट्री में आया था तो मैं 1-2 लोगों से बात कर रहा था तो एक जन आए थे कि
हमारे कान में ऐसे इन्फेक्शन हो गया था, कान बह रहा था। तो उसके लिए एक हम कोई हकीम जी के पास गए, उन्होंने हमें सरसों का तेल डालने के लिए बताया। तो वो हम सरसों का तेल डाला, हम ठीक हो गए और हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके की जो गलत अवधारणाएं हैं, हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी हुई हो जो उस टाइम टेम्परेरी उस पीरियड के लिए वो स्टॉप हो गई हो, लेकिन अगर आपने कान चेक ही नहीं कराया, कान का इलाज प्रॉपर हुआ ही नहीं, तो अभी तो वो छोटी बीमारी है। अगर आप उसको ऐसे ही वैद्य हकीमों को दिखाते रहें और बीमारी को बढ़ाते रहें, तो वो एक क्रोनिक इन्फेक्शन बन जाती है। और जब क्रोनिक इन्फेक्शन बन जाती है तो इन्फेक्शन, जैसे वो कान का बता रहे, तो कान का इन्फेक्शन ब्रेन में जा सकता है। ब्रेन में कान का इन्फेक्शन जाने की वजह से आप कोमा में हो सकते हो, परमानेंटली मॉर्बिडिटी हो सकती है। तो ये एक मतलब मरीज़ का अवेयरनेस है। तो अगर आप सही तरीके से सही जगह से इलाज लेते हैं, जांच करवाते हैं, तो मेरे ख्याल से आप समय रहते बच सकते हैं बीमारियों से। चलिए, धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी टीम का, जो राहुल चौधरी जी के साथ जो टीम लगी हुई थी, जो इस कैंप का आयोजन में लोग थे, सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप खुद डॉक्टर न बने, अगर कोई भी चीज़ होती है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें और उसका प्रशिक्षण कराएं, जिससे कि